किरण जी भाई साहब। जितेंद्र बोलता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। साध्वादनय षट द्रव्य गुण पर्यार और प्रमाण का कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। षटखंडागम ग्रंथ की बंधु बारंबार, बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूँ स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मुग्धा जी। त्रिभुवन सिर से हर भवभय गद्भादुनिगदे पण सिद्धे जीवठाणस्सा मलिन गुण चूलियं वोच्छम् अरहंत भासियत्तम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षा। 12 अंग गिज्जा वियलिय मल मूढ़ दसणु तिलिया विविय वर चरण भूषा पसियौ सुय देव्या सुवीरम। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। सुबुद्धि और नरवाहन मुनिराज ने आचार्य धरसेन से महाकर्म प्रकृति प्रावर्त का उपदेश प्राप्त कर षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के छठे खंड को छोड़कर शेष 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन ने धवला नाम की टीका लिखी, जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक से क्रमशः मंगल स्वाध्याय करते हुए हमारी वर्तमान में छठी पुस्तक, जिसका नाम है जीवस्थान चूलिका, उसका स्वाध्याय चल रहा है। ये जीवस्थान चूलिका इस प्रथम खंड की टीका की अंतिम पुस्तक है। इसके अंदर 9 चूलिकाओं के द्वारा, जो 14 गुणस्थान और मार्गणा के द्वारा 8 विनियोग द्वारों में जो जीवस्थान का विषय बताया गया था, उस विषय को और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है। हमारी पहली चूलिका के बाद में अब दूसरी चूलिका चल रही है। पहली चूलिका का नाम है प्रकृति समुत्कीर्तना और दूसरे का नाम है स्थान समुत्कीर्तना। किरण जी भाई साहब, स्थान का मतलब हमने देखा कि हर एक मूल कर्म 8 होते हैं और उनकी उत्तर प्रकृतियां होती है। अब अगर कोई पूछे कि किसी जीव के मूल कर्म की कितनी प्रकृतियां बनती है, कितनी प्रकृतियां बनती है ना, तो उसी को कहा स्थान। और फिर किसके बनती है, तो गुणस्थान की अपेक्षा से बात करेंगे। ऐसी बातें यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ज्ञानावर्णी, हमारे मूल कर्मों में ज्ञानावर्णी सबसे पहले आता है, तो ज्ञानावर्णी कर्म की बात की। तो ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृतियां हैं और पांचों एक साथ बनती है और ध्रुव बंदी है, मतलब जब अनादिकाल से बन रही है और जब तक उनकी बंध विच्युति नहीं होती है। बंध विच्युति 10वें गुणस्थान में होती है, तब तक बनती रहती है। तो इनको कहेंगे ध्रुवबंदी प्रकृतियां, और इनका स्थान प्रकृति बंध स्थान हो गया 1। दूसरे कर्म का नाम है दर्शनावर्णी कर्म। उसके तीन बंध स्थान बताए थे राजेश भैया।
9 प्राकृतिक, 6 प्राकृतिक और 4 प्राकृतिक। अब 9 प्राकृतिक बंद स्थान पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है। उसके बाद में 3 निंद्रा नहीं, उनकी बंद विच्युति हो जाती है, तो तीसरे गुण स्थान से लेकर आगे 6 प्राकृतिक बंद स्थान शुरू हो जाता है। दर्शनावर्णी कर्म की बात कर रहे हैं अपन, और ये कब तक चलता रहता है? 8वें गुण स्थान के पहले भाग तक। वहां पर क्या होता है कि निंद्रा पिछला की भी विच्युति हो जाती है, तो 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग से लेकर आगे तक, जब तक पूरे दर्शनावर्णी कर्म की विच्युति नहीं हो जाती, यानी 10वें गुण स्थान तक, तब तक कौन सा होगा? उसका 4 प्राकृतिक बंद स्थान। इस प्रकार से बताया उन्होंने। इसके बाद में मोहिनी कर्म की बात हुई, तो मोहिनी कर्म में जो है पूरे 10 प्रकृति बंद स्थान बताए। तो पहले बताया कि मिथ्यात्व और 16 कषाय 17 तो ये हो गए, भय और जुगुप्सा दोनों मिला दे तो ये 19 प्रकृतियां तो ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। अब इनमें अगर जोड़े तो 9 कर्म की ले लेते हैं 5 प्रकृतियां, तो 17 और 5 हो गई 22 प्रकृति का पहला हो जाता। मतलब एक मिथ्यात्व, 16 कषाय और 9 कषाय की एक साथ बनने वाली 5 प्रकृति को जोड़े तो 22 प्रकृति का एक स्थान हो जाता है। जब हम दूसरे गुण स्थान में आते हैं तो क्या होता है? मिथ्यात्व का बनने होता है, इसलिए 21 प्रकृति का बंद स्थान होता है। इस प्रकार से घटते जाएंगे, अनंतानुंदे घटेगी, अप्रत्याख्यान घटेगी, प्रत्याख्यान घटेगी, और संजलन जब कषाय आएगी तो हमारे 9 प्रकृति का स्थान हो जाएगा। मतलब 4 प्रकृति का संजलन का, क्रोधादि संजलन का, और 5 प्रकृति 9 कषाय। उसके बाद में क्या होगा कि एक एक करके 6 9 कषाय जाएगी। 6 9 कषाय जाने के बाद में, उसके बाद में प्रकृति के स्थान घटते घटते 1 कषाय जाएगी, क्रोध जाएगी, मान जाएगी, माया जाएगी, लोभ जाएंगे, और इस प्रकार से 9वें गुण स्थान के अंत तक तो शुक्र लोभ का उदय है, लेकिन उसके बाद में बंद होता है। उसके बाद में बंद नहीं होता, केवल उदय 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का है। नाम कर्म के बाद में जो वेदनी कर्म के बीच में आई थी, तो आचार्य श्री ने वेदनी कर्म में दोनों के 2 प्रकृति बंद स्थान नहीं लिए, एक ही प्रकृति बंद स्थान लिए। और उसका कारण ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि आगे उच्च गोत्र में और वहां पर तो 2 प्रकृति का लेते हैं, सब जगह लिया उन्होंने। हो सकता है कि ये जो है वेदनी कर्म जीव विपाकी प्रकृतियां, साता वेदनी असता वेदनी जीव विपाकी प्रकृतियां है, तो एक जीव में उसका फल होता है, बाकी प्रकृतियां पुद्गल विपाकी, कोई क्षेत्र विपाकी है, कारण हो सकता है। खैर, वेदनी कर्म का एक ही बताया, और उन्होंने बताया यद्यपि 2 है, लेकिन जिन परिणामों से साता वेदनी बनता उनसे असाता नहीं बनता, और जिनसे असाता बनता उनसे साता नहीं बनता है, ऐसा कहकर आचार्य ने 2 गुणस्थान की बात की, मतलब एक गुणस्थान की ही बात की। कितने ऐसा होते हुए भी वहां पर क्या बोला कि परिणाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन प्रकृति बनने वाली तो एक ही है, इसलिए हम एक ही स्थान कहेंगे। वहां पर क्या था? संख्या की अपेक्षा किया। जब मधु जी ने वीरसेन आचार्य से पूछा कि आयु कर्म में ऐसा क्यों नहीं करते, आयु भी एक कर्म बनती है, तो वहां पर आप 4 प्रकृति बंद स्थान क्यों ले रहे हैं? तो वहां पर आचार्य ने बोला वो परिणामों की अपेक्षा से है कि नरक गति के बांधने वाले परिणाम अलग है, मनुष्य गति के परिणाम अलग है, बहुत अंतर है उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसके कारण उन्होंने वहां पर 4 आयु कर्म के लिए। फिर हमारी चर्चा शुरू हो गई नाम कर्म की, बड़ी सुंदर चर्चा है नाम कर्म की। 8 प्रकृति बंद स्थान है। कहां से शुरू करेंगे? सबको याद है, 31, 30, 29, कहां तक रुकू? 28 लोग प्रति लेंगे, 27 को छोड़ना है, नमोकार मंत्र वाला 27 उच्छ्वास वाला। फिर उसके बाद 26 को लेना है, 25 को लेना, भगवान महावीर वाला 24 से छोड़ना है, और 23 का लेना है, और 1 लेना है। मतलब 24 का नहीं है, 27 का नहीं, हमने याद करने के लिए लिखा 24 भगवान महावीर स्वामी। अब जो इन दोनों को छोड़ देगा, नमोकार मंत्र के 27 उच्छ्वास को छोड़ देगा, उसके बंद हो गई होगा। खैर, 31, 30, 29, 28, 27 नहीं, 26, 25, 24 नहीं, 23 और 1 प्रकृति, ये 8 नाम कर्म के बंद स्थान होते हैं। मतलब 8 कर्म के प्रकृतियां, प्रकृति बंद स्थान, स्थिति बंद स्थान की बात आगे आएगी। यहाँ चल रहे प्रकृति बंद स्थान, मतलब एक साथ कितनी प्रकृतियां बनती है उसको यहाँ पर कहा जा रहा है प्रकृति बंद स्थान कहा जा रहा है। अब उसमें उन्होंने आचार्य ने प्रकृति बंद स्थान को बताने के लिए 8 के लिए अलग अलग गति के लेकर बात की। तो देखो, मैं पता कि नरक गति में, वैसे नरक गति और देव गति में बहुत समानता है, क्यों दोनों में 28 प्रकृति का बंद स्थान बनता है। लेकिन हमारे आचार्यों का ये मार्गणाम जो वर्णन करते हैं, पहले नरक गति का, फिर तिरंज गति का, फिर मनुष्य गति का, फिर देव गति का करते हैं, ये हम हमेशा शुरू में देखते आ रहे हैं। तो वही क्रम उन्होंने अपनाया। लेकिन वास्तव में देखा जाए किरंजी भाई साहब, तो नरक गति और तिरंज गति के नाम कर्म, नरक गति और देव गति के
बंद स्थान एक साथ समझ में आ जाते हैं। क्या क्यों आ जाते हैं? देखो, दोनों में सैनन नहीं होता, मतलब वो सैनन नहीं होता, वैकृक शरीर है, दोनों का वैकृक शरीर है, दोनों में सैनन नहीं है। देव में सारी शुभ है और इसके अंदर सारी अशुभ है, बस मतलब ये समानता है। और दोनों की प्रकृति 28 हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि अशुभ कहां पर आता है? 10 जोड़े हैं, 10। अब 10 जोड़े में जो 6 जोड़े हैं उन सबके अब वो ले लीजिए, और जो 6 जोड़े के और 4 जोड़े की बात बताई है, तो उसके अंदर तो जो उचित हो, तो यहाँ पर तो क्या है कि चूंकि देव और नार की पंचेंद्री है और ये पर्याप्त ही है और ये सब त्रसी है और ये सब प्रत्येक ही है, तो जोड़े का एक ही बैठ जाता है। मतलब क्या हो जाता है, अपने जो 4 है ना, पहले अपन ने जो 10 युगल बनाए थे, तो उसमें 4 में कौन सा लेने का? ये त्रसी है, दूसरे में प्रत्येक है, पंचेंद्री तो खैर उधर आ ही जाएगा। और इनको लेंगे, क्या लेंगे? प्रत्येक शरीर ले लिया अपन ने, और क्या लेंगे? पर्याप्त नाम कर्म को लेंगे। और कौन सा ले गया? रस स्थावर, और फिर बादल ले लेंगे, और ये बादल ही होते हैं। तो ये 4 तो चाहे नारकी हो चाहे देव हो, समान रहेंगे। अब 10 युगल में क्या है? नारकी में सारे अशुभ ले लेना और यहाँ पर सब शुभ ले लेना देर में, तो ये पूरे की पूरी सेम हो जाती है। जब हम वहां पर देखेंगे पिंड प्रकृतियों में भी, तो जाति में पंचेंद्रिय जाति आएगी। कल हमने देखा था 28 प्रकृति के नारकियों के स्थान को लिया था, जाति लिया था, गति में वज्र, वहां पर उन्होंने देव नरक गति ली थी, देव गति पर देव गति ले लेंगे। उसके बाद में संस्थान में मतलब जो है संस्थान जो है नारकियों के हुंडक संस्थान, देवों के समचतुर संस्थान, सैनन दोनों के नहीं लेना है। व्यायु गति जब लेंगे तो युगल है, लेकिन देव मतलब यहाँ पर अप्रशस्त और वहां पर प्रशस्त ले लेंगे। मतलब इस प्रकार से नारकी में 28 प्रकृति का बंद स्थान हमने देखा था, और उसमें कोई भंग भी नहीं था, क्योंकि सीधा का सीधा सभी अशुभित थी। जब हमने तिरंज के बाद बताए, तो आचार्य श्री ने तिरंज के 5 बंद स्थान बताए थे। याद है किसी को? कल 5 बताए थे कि हमने पढ़ लिया है, 5 पढ़ लिया था। और उन्होंने कहा, बोलो अशोका जी, कौन से थे 5 के? पहला 30 का, और 29 दूसरा 29 का, फिर अच्छा 26 और 25 का, फिर 25 का, फिर 23 का, 23 फिर 23 का। हाँ, तो कितने हो गए? 5 किसके बाद है? तिरंज गति से। हाँ जी, नरक गति में एक ही लिया था 28 प्रकृति का, तिरंज गति में 5 बताए। अभी अभी हमारे उषा जी ने बताया, सही बताए, 30 का, 29 का, 26 का, 25 का और 23 का, ये 5 स्थान बताए। अब तिरंज गति में अलग अलग कैसे होंगे? कैसे होंगे सोचते हैं अपन, कैसे होंगे? आफ्टर ऑल तिरंज गति में क्या है? 14 जीव समाज घटते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? पंचेंद्रिय लेना पड़ेगा। क्या लेना? पंचेंद्रिय ले लिया, विकल्पत्रय ले लिया और एक इंद्रिय ले लिया। एक भेद ले लिया अपन ने, तो अपन ऐसे कर ही सकते हैं कि एक विकल्पत्रय का, एक पंचेंद्रिय का और एक एकेंद्रिय का, बराबर 3 तो हो गए। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं पर्याप्त और अपर्याप्त, तिरंज में जब अपन इनमें बात करेंगे, तो देव और नारकी में तो अपर्याप्त की बात नहीं करते थे। अब यहाँ पर जो ममता जी हम बात करेंगे पर्याप्त और अपर्याप्त की बात करेंगे, तो कौन से अपर्याप्त की बात करेंगे? निवृत्ति पर्याप्त की बात करेंगे, लब्ध पर्याप्त की बात करेंगे? लब्ध पर्याप्त। क्योंकि नाम कर्म के 2 ही भेद होते हैं, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है वे लब्ध पर्याप्त है, और जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है वे पहले निवृत्त होते हैं, बाद में पर्याप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो अपन प्रकृति बंद स्थान की जो प्ररूपणा कर रहे हैं, वहां पर जब भी शब्द अपर्याप्त आए तो उसका अर्थ लेना लब्धि अपर्याप्त लेना, लब्धि अपर्याप्त। और लब्धि अपर्याप्त लिया तो आशा में कितने गुण स्थान हो जाएंगे? 1 गुण स्थान हो जाएगा। लब्धि अपर्याप्त के उषा दोषी कितने? 1 गुण स्थान, केवल पहला मिथ्यात्व। अब तिरंज में ये लब्ध पर्याप्त वाले कितने जीव हो सकते हैं? पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं, 4 इंद्रिय भी हो सकते हैं, 2 इंद्रिय भी हो सकते हैं, 3 इंद्रिय भी हो सकते हैं, एक इंद्रिय भी हो सकते, सभी में हो सकते हैं अपर्याप्त। और अगर एक इंद्रिय मिलेंगे तो सूक्ष्म भी अपर्याप्त होंगे, बादर भी अपर्याप्त, ठीक है ना? अपर्याप्त। अब अपर्याप्त में क्या विशेषता होगी? अपन सोचे अगर कोई कहेंगे जब अपर्याप्त होंगे और पर्याप्त होगी, तो पर्याप्त से अपर्याप्त में तो उषा दोषी आपने देखा था ना, अपने जब प्राण की बात की थी वहां पर कुछ विशेषता देखी थी, पर्याप्त और अपर्याप्त ने। तो यहाँ पर भी नाम कर्म के इस पर्याप्त अपर्याप्त में कुछ विशेषता है। मैं इसलिए अभी अपन पढ़ना तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये लगातार नाम ही नाम आने वाले पृथ्वी जी लगातार बड़े बड़े सूत्र है और नाम ही नाम आने वाले। तो ऐसा नहीं हो कि हमको थोड़ा उसका मतलब प्रमेय बैठ जाए
तो मैंने कहा आप लोग थोड़ा बता दो कि जब पर्याप्त की बात करें या अपर्याप्त की बात करें। तो अंतर क्या होगा कि देखिए, जो अपर्याप्त है मतलब जिसने भी खाना ही नहीं खाया, पूरा पेट नहीं भरा, वो बोल पाएगा? वो बोल नहीं पाएगा। तो मतलब पर्याप्त अपर्याप्त के सुस्वर और दूसरे नाम का उदय नहीं होगा। मतलब एक ध्यान रख लेना, सरल सा, बहुत सरल की बात बताता हूँ, बात है ना। अपर्याप्त है, अच्छा अपर्याप्त के पर्याप्त उच्छ्वास पर्याप्त नहीं होगे तो उच्छ्वास भी नहीं होगा। ये तो सदोषी अपन ने वहां भी लिया था, जब प्राणों की गिनती करी थी तो वहां भी उच्छ्वास नहीं लिया था। तो अभी क्या बताया अपन ने, पर्याप्त पर्याप्त में क्या अंतर हो गया तिरंज में, कि एक तो उनके सुस्वर या दूसरा कोई भी स्वर का नहीं आएगा, मतलब एक युगल कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, उच्छ्वास नहीं होगा। हम जानते हैं कि अभी जब अपर्याप्त है, एक भी पर्याप्त उच्छ्वास तो उनके होगा ही नहीं होगा, ये प्राणों में भी लेते थे। तो दो प्रकार से मैंने बता दी। अब एक और बताने वाला हूं जो अपने को नया नया विषय बताता हूं। अब बताएंगे हमारे अशोका जी बताएंगे, अगुरु लघु चतुष्क की अपने 4 देखी थी। अगुरु लघु चतुष्क देखा था, उपघात परघात और उच्छ्वास लिया था। अगुरु लघु चतुष्क के 4 लेते थे अपन। अपने बीच वाले 8 में है गुरु लघु चतुष्क, बीच वाले 8 में कौन था, निर्माण, तीर्थंकर, आतप, उद्योत और गुरु लघु चतुष्क। ये 8 अपना बीच वाले। सब लोग चार्ट को ध्यान में रखो, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसलिए चार्ट में दिखा रहा हूँ। चार्ट दिखा सकते हैं, बहुत दिखा सकते हैं, बहुत दिखाए अपन ने। अभी क्या बिना चार्ट के भी देखो, अब याद करो। तो 8 में थे। तो अगर लोग चतुष्क में से देखो, परघात पर्याप्त के, जब खुद ही पर्याप्त नहीं है तो दूसरे को क्या घात करेगा, तो परघात तो उसमें होगा और सांस नहीं ले पाएगा। तो अगर लोग चतुष्क में 4 में से 2 जो होगी वो पर्याप्त की होगी। कौन कौन सी, परघात और उच्छ्वास। और अपर्याप्त के या पर्याप्त हो कोई भी हो, उसके बाकी के 2 हो जाएंगे। बाकी 2 कौन हो जाएगी, अगुरु लघु और उपघात। ये 2 तो बनती। और ये इसको मालूम क्या बोलते हैं, ध्रुवबंदी प्रकृति। अपन ने पहले ज्ञानावर्णी की ध्रुवबंदी प्रकृति देखी थी, 5 को 5 देखी थी। फिर हमने कल मोहनी कर्म की भी देखी थी ध्रुवबंदी। हमारे जयश्री जी को याद है, क्या याद है, मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय और जुगुप्सा। ये 19 प्रकृतियां ध्रुवबंदी मोहनी कर्म की। फिर से मिथ्यात्व, 16 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और 17 तो ये हो गई। और 9 कषाय में से भय और जुगुप्सा। ध्रुवबंदी मतलब क्या है, हमारे हर समय भय और जुगुप्सा बन रहे, मालूम है आपको। उदय भले एक का हो, लेकिन भय जुगुप्सा हमेशा बन रही। ये ध्रुवबंदी प्रकृति है, भय और जुगुप्सा। मतलब अपन निरंतर भय और जुगुप्सा को बांध रहे हैं। क्यों बांध रहे हैं, मरने का भय और ग्लानी, जुगुप्सा में ग्लानी, निरंतर ये प्रकृति हमारे बन रही है। बात क्या चल रही है, नाम कर्म की ध्रुवबंध प्रकृतियां। इसके पहले हमने ज्ञानावर्णी कर्म की ज्ञानावर्णी की तो 5 ध्रुवबंध प्रकृति कहा था, लेकिन मोहनी कर्म की हमने 19 प्रकृतियां ध्रुवबंध देखी थी। कितनी देखी थी, 19 प्रकृतियां ध्रुवबंध देखी थी। मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय और जुगुप्सा। नाम कर्म की 9 प्रकृतियां ध्रुवबंधी है। नाम कर्म की कितनी है, मोहनी कर्म की 19, नाम कर्म की 9। मोहनी कर्म की 19 प्रकृतियां ध्रुवबंधी है, नाम कर्म की 9 प्रकृतियां। बहुत सरल है। अब गुरु लघु चतुष्क में 2 ले लो, वर्णादि 4 ले लो, और फिर मधु जो को याद करो, तेजस कार्बन शरीर जो अनादि संबंध है, अनादिकाल से संबंध है, बनता ही रहता है। हमारे गोष्ठी में क्या था, तेजस और कार्बन शरीर अनादि बनता है, तो वो भी ध्रुवबंदी प्रकृति है, जब तक बनता ही रहता है तेजस कार्बन शरीर बनता ही रहेगा। तब देखा था 9 ध्रुवबंदी हो गई किसकी, नाम कर्म की। राजेश भैया सुना ने, देखो हम बता, राजेश भैया तेजस कार्बन अगुरु लघु की 2, 4 और कौन सी हो गई अपने, अगुरु लघु चतुष्क की 2 लिए और वर्णादि के लिए 4, ठीक है ना। तो 9 ध्रुवबंदी प्रकृतियां नाम कर्म की थी। कहां पर गड़बड़ हो रही है, तेजस और कार्बन हो गई, ठीक है, तेजस और कार्बन, और वर्णादि चतुष्क कितनी हो गई, 6। अब अपने को 2 और लेनी है, एक को 3 लेनी है। तो 2 तो अगुरु लघु चतुष्क की है और एक और कोई है जो कि मिलकर के 9 प्रकृतियां ध्रुवबंदी। किसी को याद है क्या 9 प्रकृतियां ध्रुवबंदी, नाम कर्म की 9 प्रकृतियां ध्रुवबंदी, कौन बताएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, तेजस कार्बन अगुरु लघु उपघात निर्माण, निर्माण भी ध्रुवबंदी है। हमने निर्माण को छोड़ दिया था, याद आ गया। ये पेज नंबर 486 कर्मकांड में लिखा हुआ, कोई बात नहीं। हमने आपको नाम कर्म की 9 कर्म प्रकृतियां देख लिया, हमने देख लिया। निर्माण अपने स्मरण में नहीं आ रहा था,
तो कौन सी प्रकृतियां हो गई अपनी, अपन ने कौन सी, कौन बोलेगा? नाम कर्म की 9 ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। अब बोल सकते तेजस हैं। कार, मैं बोलूं जी, तेजस कारवान, लघु की वर्णादि 2 और चतुष्टय, अगरु लघु, उच्छ्वास और निर्माण। हाँ, अब हाथ खड़ा करके मधु जी बोल सकते हैं। अपना वो कंप्यूटर में हाथ दिखाइए, जो भी 29 हमारे, प्रकृति जो जिसको भी बोलना है ना, आप उसमें हाथ कर्म की खड़ा 9 करिए। प्रकृति, तेजस और कार्बन, अगु लघु की 2 और निर्माण। हाँ, कितनी हुई? दो, वर्णादि 4, 2 2 4 5 हुई है। दूसर वर्णादि 4। दूसर दूसर उच्छ्वास। अरे निर्माण का क्या कार्य है? निर्माण अपने शरीर का बनाना, निर्माण पूरा आउटर ढांचा, कोई भी आउटर ढांचा बनेगा अपना, तो उसके हिसाब से बनेगी मतलब आउटर। वर्णादि 4। फिर उसके निर्माण के 2 होते हैं, प्रमाण और संस्थान। अपन देखा था उसका कि कितनी आंखें कितनी बनानी है, जो 1 इंद्रिय, उससे 2 इंद्रिय है, तो उसके बताते हैं। तो ये 9 तो ध्रुवबंदी प्रकृतियां बन जाती है, बराबर। अब ये मैंने क्यों याद दिलाया कि जब अपन इनको पढ़ेंगे तो उनको याद रखना कि ये प्रकृतियां तो हमेशा हर एक में गिनानी ही पड़ेगी। हमने पर्याप्त अपर्याप्त देख लिया कि क्या अंतर होगा। अब हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एक तो मिनट उस पर ध्यान देंगे। कल हम आपके आपने बताया दूसर सूसर नहीं होगा, उच्छ्वास नहीं होगा, हाँ, और क्या बराबर। बताया था? और किसका? अपर्याप्त की मैं बता, सुस्वर नहीं होगा, मैंने ये बताया था। सुस्वर नहीं होगा, उच्छ्वास नहीं ईश्वर नहीं होगा, होगा, और परघात नहीं। उच्छ्वास नहीं। परघात नहीं होगा, और ये फिर नहीं पर्याप्त होगा। बताइए। हाँ, और बताया मैं, और कौन सा नहीं होगा? विहाय गति नहीं होगी, मतलब अगर अपर्याप्त अवस्था में ना, हाँ हाँ विहाय गति हाँ चलना कैसे करेगा, तो हाँ विहाय हाँ गति हाँ। नहीं होगी। ये 4 जरा ध्यान रख पर्याप्त लेना। बोले ये 3 के जब स्थान पर बोलिए पर्याप्त बोलिए। की और बताइए। पर्याप्त के उच्छ्वास होगा देखो, सर, पर्याप्त के पहली बात तो विहाय गति एक इंद्रिय की तो नहीं होगी, होगी तो 2 इंद्रिय से होगी। मैंने कहा कि जिसके भी होती हो उस हिसाब से लेना, ठीक है अपर्याप्त ना। की नहीं होगी। मतलब विहाय गति हुआ, ये जो अपन ने बताया सुस्वर हुआ, अब ये तो त्रस्त ही होगा। एक इंद्रियों का तो पर्याप्त में भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी भाषा का तो है ही नहीं उसके वहां पर। लेकिन त्रस्त पर्याप्त में, पर्याप्त अवस्था में ये 4 आ जाएंगी। कौन सी आ जाएगी? विहाय गति आ जाएगी, सुस्वर आ जाएगी, उच्छ्वास आ जाएगा, और परघात आ जाएगा। ये 4 पर्याप्त अवस्था में आ जाएगी। अब में जब अपन पढ़ेंगे ना, तो उसको ऊपर ध्यान देंगे कि क्या अब करना। अब आगे का पढ़ते हैं। चलिए किरण जी भाई साहब, अपन ने कल ये सूत्र पढ़ना था, ये भंग देख लेते, 3200 भंग 5 उगल के। ये कौन सा सूत्र है आगे का? नाम कर्म के। एक शंका है। हाँ, 1 मिनट पहले मैं सूत्र देख लूं कि कौन सा सूत्र। 65वां पढ़ना। शंका अभी मैं लेता हूं, अभी 1 मिनट पहले किरण जी भाई साहब को तैयार कर लेते हैं। 68 नंबर के सूत्र को शंका से शुरू। 65 ना, 65। 65 पढ़ना है, 65। अपन ने कल पढ़ लिया है, फिर से पढ़ लेते हैं। अपन ने 28 प्रकृति का नाम कर्म का सब पढ़ लिए कल। एक बढ़िया। हाँ 65 पढ़नी है। हाँ, कल पढ़ लिया अपन ने, 28 का पूरा बताया कल, उसके भंग निकाल के आज ये यहाँ से लेते। नहीं, 65 4 संख्या में बनेंगे। 65 आएगा, 65। 65। चलिए 65 से पढ़ लीजिए, पढ़िए। 1 मिनट, शंका किसकी थी? हाँ, शंका ले लेते। मुझे चाहिए एक मिनट भाई साहब। मोहनीय कर्म की जो 9 प्रकृतियां बताई ना, ध्रुवबंदी। मोहनी कर्म की 9 नहीं बताई, 19 बताई। 19 बताई, उसका नाम नाम चाहिए। हाँ, नाम बताए। मिथ्यात्व 16 कषाय 17 हो गई, और 2 भय और जुगुप्सा जोड़ देना। ये 19 ध्रुवबंदी मोहनी कर्म की। ओके ओके। चलिए किरण जी भाई साहब पढ़िए, सब लोग बोले 65 से फिर से शुरू करते हैं। पढ़ता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिरिक् गदिम पंचिंदिय पज्जत उजो वसंजुत्तम बंध मानस तम इच्छा दिट्टिस। वह प्रथम 30 प्रकृति रूप बंध स्थान, पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय जाति, पर्याप्त और उद्योग नाम कर्म से संयुक्त तिर्यक्ति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि के होता है। वह प्रथम 30 प्रकृति रूप बंध स्थान, पंचेंद्रिय जाति, पर्याप्त और उद्योग नाम कर्म से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि को होता है। शंका, वह बंध स्थान मिथ्या दृष्टि को होता है, इतना वाक्य सूत्र में कहना चाहिए।
अन्य शेष नहीं, क्योंकि प्रकृतियों के नाम निर्देश से ही उसका ज्ञान हो जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए उसकी रचना हुई है। ये बंधस्थान उपरिम अर्थात सासाधन सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थान जीवों के नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि सासाधन तथा उससे ऊपर किसी भी गुण स्थान में हुंडक संस्थान और असंप्राप्त अस्पुपाटिक का सहनन इन प्रकृतियों के बंध का अभाव है। ये क्या समझा नहीं है? क्योंकि सासाधनता ये देखो पहले ऐसा था कि नाम कर्म के 8 बंदिस्थान, उसमें 30 नंबर का भी था। अभी यहाँ पर तिरंज गति की चल रही है, तो तिरंज गति में 30 प्रकृति का बंदिस्थान बंधेगा तो क्या बंधेगा? किसके बंधेगा? कि पंचेंद्रीय पर्याप्त के बंधेगा। तिरंज कौन? तो तिरंज है, पंचेंद्रीय है और पर्याप्त के। मतलब तिरंज की जब बात करते हैं तो हम भेद करेंगे कि पंचेंद्रीय करेंगे, विकल्पत्रय करेंगे और एकेंद्रीय करेंगे। लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में एक इंद्रिय बदलती जाएगी, तो उसका स्थान एक ही होगा। अब इन्होंने बताया 30 प्रकृति का बंद स्थान की बात कर रहे हैं, और उन्होंने फिर बताया कि मिथ्या दृष्टि के होता है, और सूत्र में तो बताया नहीं था कि मिथ्या दृष्टि का होता है, ऐसा आपने कैसे ले लिया? तो कि आगे बताने वाले के सासादान के भी 30 प्रकृति का बंद स्थान होता है और मिथ्या के भी होता है। तो फिर प्रश्न पूछा कस्तूरी जी ने कि जब 30 का ही है तो सीधा एक साथ बोल दो ना, पहले गुण स्थान दूसरे गुण स्थान का होता है, आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं? कि भैया बात सही है, कस्तूरी जी आचार्य कह रहे हैं कस्तूरी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पर उस स्थान के साथ भंग भी बता रहे हैं, भंग बता रहे हैं। तो होता क्या है कि पहले गुण स्थान में हमारा हुंडक संस्थान और असंप्राप्त संप्राटिका सैनन, उसकी बंद विच्छित हो जाती है। तो दूसरे गुण स्थान के अंदर 5 सैनन होते हैं, तो भंग की अपेक्षा अंतर हो जाएगा। यदि सैनन तो एक ही होगा, प्रकृति की संख्या एक रहते हुए भी भंग बदल जाएगा। क्यों भंग कैसे बदल जाएगा? या 5 गुणा 5 गुणा 7 दुग्गे मानने पड़ेंगे। पहले कितने मानते थे? कल कितने थे? 6 गुणा 6 गुणा 7 दुग्गे मानते थे। जब हमने देखा था ना 7 2 मांगे थे, कौन से 7 आए थे? 6 तो युगल के और एक प्रशस्त अप्रशस्त व्याय गति का, तिरंज जो दोनों गति लेना। तो 6 सैनन में से एक, 6 संस्थान में से एक तिरंज गति के साथ में दोनों बंधेंगे, संस्थान भी बंधेगा, सैनन भी बंधेगा और अप्रशस्त प्रशस्त व्याय गति भी बंधेगी। तो 2 में से एक, और फिर क्या? स्थिर अस्थिर में से एक, शुभ अशुभ में से एक, सुसर दूसर में से एक, सुभग दुर्भग में से एक, आधे अनादे में से एक, यश कीर्ति में से एक। मतलब उन सब जो हमारे 6 युगल थे उनको ले लेने का है, एक प्रश्न को 7 को ले लेने का। लेकिन 30 प्रकृति सेम रहेगी और दूसरे गुण स्थान में क्या हो जाएगा? 5-5 ले लेंगे, तो वो अपने भंग की संख्या जो है बदल जाएगी, इसलिए यहाँ पर अंतर हुआ। दूसरा क्या है कि हिंडक संस्थान ही यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो 30 प्रकृति के 2 तिरंज गति में 30 प्रकृति के 2 स्थान है। प्रथम आगे भी आने वाले, तीसरा भी आएगा 30 प्रकृति का, लेकिन अभी तक आचार्य बोल रहे हैं 30 प्रकृति का प्रथम स्थान, 30 प्रकृति का दूसरा स्थान। 30 प्रकृति का प्रथम स्थान तिर्यंच पर्याप्त पंचेंद्रिय के, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त के। 30 प्रकृति का दूसरा स्थान पंचेंद्रिय पर्याप्त, लेकिन गुण स्थान सासादान लेना। पहले वाले मिथ्या दर्शन लेना, सासादान हुआ। अंतर कहाँ पड़ेगा? भंग में अंतर पड़ेगा। भंग में क्यों अंतर पड़ेगा? वहां पर 6 गुणा 7 बार 2 होता है, या 5 गुणा 5 गुणा 7 बार 2 होगा, यही अंतर होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। चलिए आगे पढ़िए किरण भाई साहब, सूत्र नंबर आगे। नाम कर्म का ये 66 नंबर का सूत्र, वो छोटे छोटे सूत्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन का एक सूत्र है। तथ्य इमम, हाँ आप ही को पढ़ना है। तत्थम इमम विधीयति साये तट्ठाणम तिरिक्क गदी पंचेन्द्रिय जाति ओरालिय तेजा कम्मय्य शरीरम कुंड संठाणम वज्जम पंचणम संठाण नाम संठाणान मेकधरम ओरालिय शरीर अंगोवंगम असंपत्त सेवट संगठन
संगडणम वज्ज पंचणम संगड नाण मेक दरम वर्ण गंध रस फासम तिरिक गदी पाओगा नुपुवी ओगाणुपुवी हाँ अगुरु लहु लहु वगाद परगाद उस्सास उज्जोवम तोन्नम विहाय गदिन मेकदरम तस्य बादर पज्जत पत्ते शरीरम थीराण मेकदरम सुहाण मेकदरम सुहव दुहवाण मेकदरम दुस्सराण मेकदरम आदेज्य आनादेजान मेकदरम जस कित्ती अजस कित्तीण मेकदरम निमीन नामम एदासिन विजयतिसाये पैड्यम एकमी चेवठाणम। बोलो भगवान महावीर की जय। पुनः लॉगिन करेंगे।